तो आज हम गीजा के महान स्फिंक्स के साए में छिपे एक गहरे रहस्य की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, ये कहानियां तो बहुत है कि वहाँ रेत के नीचे कुछ है, कोई गुप्त दरवाजा शायद। बिल्कुल, और अक्सर कहा जाता है कि वो दरवाजा शायद किसी दूसरी ही दुनिया की ओर जाता हो। हाँ, ये सुनने में बहुत आता है। और देखिए, आज हमारे पास जो सामग्री है वो इन्हीं सब दावों और उनसे जुड़े सवालों की पड़ताल करती है। अच्छा। इसमें प्राचीन मिस्र के रहस्य हैं, गुप्त कमरों की बातें हैं, खोई हुई सभ्यताओं की अटकलें हैं और स्फिंक्स से जुड़े कई अनकहे पहलू भी। तो हमारा मकसद है कि इस सामग्री के जो मुख्य दावे हैं, कथित खोजें हैं और उनके आसपास जो अटकलें लगाई जा रही हैं उन्हें थोड़ा समझें। बिल्कुल, एक तरह से तह तक जाने की कोशिश। हाँ, तो शुरुआत करते हैं 1996 की एक घटना से। हाँ। ये काफी चर्चित रही थी। सुनने में आया कि पुरातत्वविदों को स्फिंक्स की पंजों के ठीक नीचे एक सीलबंद कमरा मिला था। जी हाँ, ये खबर आई थी और इसी से जुड़ी वो दिलचस्प थ्योरी है कि अटलांटिस सभ्यता का पौराणिक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकता है। हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब जहाँ उस खोई हुई सभ्यता की सारी जानकारी हो। हाँ, एक ऐसा ज्ञान का भंडार जहाँ उनकी उन्नत तकनीक, उनका इतिहास सब कुछ दर्ज हो, ऐसा माना जाता है। लेकिन कहानी में यही एक मोड़ आता है ना। बिल्कुल। जैसे ये कथित खोज की खबर फैली, उसके कुछ ही समय बाद खुदाई का काम अचानक रोक दिया गया। रोक दिया गया मतलब कोई अपडेट नहीं, कोई वजह? कुछ नहीं, ना कोई खबर, ना कोई स्पष्टीकरण। अधिकारियों ने कहा कि आगे कोई पड़ताल नहीं होगी, बस। ये तो अजीब बात है। और यही चुप्पी, यही चीज कई सवाल खड़े करती है। भाई, ऐसा क्यों हुआ? अगर कुछ मिला था तो दुनिया को क्यों नहीं बताया? क्या कुछ छिपाया जा रहा था? इसी रहस्य को और गहरा करते हैं एडगर केसी। वो जाने माने रहस्यवादी थे। हाँ, एडगर केसी की भविष्यवाणियां तो बहुत मशहूर है। उन्होंने तो दशकों पहले ही कह दिया था कि 20वीं सदी के अंत तक स्फिंक्स के नीचे एक गुप्त कक्ष खोजा जाएगा। जी, और केसी का दावा सिर्फ कक्ष खोजने तक नहीं था। उन्होंने कहा था कि इसमें अटलांटिस के सबूत मिलेंगे, प्राचीन मिस्र पर उनके प्रभाव के प्रमाण और ऐसी तकनीक जो आज भी हमारे लिए अनजान है। ऐसी तकनीक जिसका ज्ञान आज हमारे पास नहीं है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, सोचिए जरा, अगर केसी की बात में जरा भी सच्चाई हो, ऐसी कोई खोज, तो क्या ये उस अचानक लगी रोक का कारण हो सकती है? अटकलें ही हैं, पर दिमाग घूम जाता है। खैर, केसी की बातें तो रहस्यमयी हैं ही, लेकिन थोड़ा वैज्ञानिक पहलू पर भी आते हैं। मॉडर्न साइंस ने भी इस जगह को देखा है। हाँ बिल्कुल, सैटेलाइट इमेजरी और खास तौर पर जमीन के नीचे देखने वाले रडार जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ये कैसे काम करता है? अब ये तरंगें किसी खाली जगह से या अलग घनत्व वाली चीज से टकराकर लौटती हैं, तो कंप्यूटर एक इमेज बनाता है। इससे अंदर क्या है इसका अंदाजा लगता है। अच्छा, तो जीपीआर से क्या पता चला स्फिंक्स के नीचे? पता ये चला कि वहाँ कुछ विसंगतियां हैं, एनोमलीज, ऐसी खाली जगहें या चेंबर जैसी संरचनाएं जो स्वाभाविक नहीं लगती। हाँ, और जीपीआर स्कैन करने वाले एक प्रमुख वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थॉमस डुबेकी। उनका एक बयान अक्सर कोट किया जाता है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, हमें ऐसी खाली जगहें मिली जिन्हें हम समझ नहीं सकते। ऐसा लगता है किसी ने वहाँ कुछ बड़ा निर्माण किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है एक वैज्ञानिक के लिए कहना। निश्चित रूप से ये सीधे तौर पर किसी हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स या गुप्त दरवाजे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जरूर बताता है कि वहाँ कुछ है जो सामान्य नहीं है, कुछ रहस्यमयी जरूर है। और अब कहानी में एक और परत जुड़ती है जो इसे और भी पेचीदा बना देती है। वो है प्राचीन संस्कृतियों के मिथक। हाँ, जैसे माली की डोगोन जनजाति और मेसोअमेरिका की माया सभ्यता। हाँ, इन कई प्राचीन कल्चर में स्टार पीपल का जिक्र है, तारों से आए लोग। जी, और कहा जाता है कि ये लोग सीरियस तारे के सिस्टम से आए थे और उन्होंने मानव जाति को ज्ञान दिया, सभ्यता सिखाई। सीरियस तारा। हाँ, और मिस्र में भी इसका कोई कनेक्शन है? दिलचस्प बात यही है, मिस्र में ही हॉरस के मंदिर की दीवारों पर एक खगोलीय नक्शा बना है जो सीधे सीरियस तारे की तरफ इशारा करता है। सीधे सीरियस की तरफ? हाँ। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या फिर क्या इन प्राचीन संस्कृतियों के बीच कोई ऐसा गहरा संबंध था जिसके बारे में हम नहीं जानते? एक ऐसा संबंध जो शायद सितारों तक जाता हो, कौन जाने। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें, जीपीआर की विसंगतियां, केटीसी की भविष्यवाणी, प्राचीन मिथक, स्टार पीपल, सीरियस कनेक्शन,
तो बहुत ही अजीब अटकलें सामने आती हैं। हाँ, जैसे कि क्या स्फिंक्स के नीचे सचमुच कोई स्टारगेट हो सकता है? मतलब अंतरिक्ष में आने जाने का कोई रास्ता? या क्या प्राचीन मिस्र की वो हैरान कर देने वाली उन्नति, पिरामिड्स, उनका ज्ञान, क्या उन्हें किसी बाहरी अलौकिक सभ्यता से मदद मिली थी? और फिर हम घूम फिर कर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या 1996 में खुदाई इसीलिए रोकी गई? क्या कोई सच को बाहर आने से रोकना चाहता था? ये ऐसे सवाल हैं जिनके ठोस जवाब शायद हमारे पास नहीं हैं, सिर्फ संकेत हैं, अटकलें हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो हमारे सामने एक उलझी हुई पहेली है। एक तरफ प्राचीन मिथक है, भविष्यवाणियां हैं, अद्भुत संयोग है, और दूसरी तरफ वैज्ञानिक तकनीक से मिली कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सका, और एक रहस्यमयी चुप्पी। हाँ, जो लोग संदेह करते हैं वो इसे मनगढ़ंत कहानी कह सकते हैं, लेकिन ये तथ्य है कि वैज्ञानिक उपकरणों ने भी स्फिंक्स के नीचे कुछ असामान्य पाया है। ये बात पुरानी कहानियों और भविष्यवाणियों को पूरी तरह नजरअंदाज करना मुश्किल बना देती है। सही कहा। स्फिंक्स आज भी वहां खड़ा है, एक मूक प्रहरी की तरह। कौन जाने, शायद अपने नीचे वाकई कोई गहरा राज संभाले हुए हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास और मिथकों के पर्दों के पीछे ना जाने और कितने ऐसे ही अनसुलझे रहस्य हैं जो शायद उजागर होने का इंतजार कर रहे होंगे।